नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गौरव पाल यूपी कैरियर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय संविधान की तीसरी क्लास आपके साथ डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम आज 41वें क्वेश्चन से अपनी क्लास शुरू करते हैं। 41वां क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? पहला ऑप्शन है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। दूसरा है स्वतंत्र विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए। तीसरा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। चौथा है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। अगला हमारा सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? भारतीय संविधान में कुल कितने महिलाएं सदस्य थीं? ऑप्शन नंबर ए 15, दूसरा है 13, तीसरा है 12, चौथा है 10। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा 15। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 14 नवंबर 1949, दूसरा है 14 नवंबर 1948, तीसरा है 25 नवंबर 1948, चौथा है 25 नवंबर 1949। जिसमें हमारा सही जवाब होगा 14 नवंबर 1949। हमारा 44वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन नंबर एक 26 जनवरी 1950, दूसरा है 11 फरवरी 1948, तीसरा है 26 नवंबर 1949, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 26 नवंबर 1949। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा है 1937, तीसरा है 1946, चौथा है 1947। इसमें हमारा सही जवाब होगा 1937। प्रश्न अगला है, 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी इसमें गलत लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका पहला ऑप्शन है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। तीसरा है इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। चौथा है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय संविधान जो हमारा लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो ऑप्शन नंबर एक 11, दूसरा है 9, तीसरा है 8, चौथा है 3। इसमें हमारा सही जवाब होगा 8। 8 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल या कांग्रेस की सरकार उस समय बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? पहला है केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों में विभाजन। दूसरा है 2 सरकारें अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। तीसरा है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। चौथा है परंतु में प्रत्यायोजित, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजित होना। तो इसका हमारा सही जवाब होगा डी। इसको मैं करेक्ट करके फिर से लिख दूंगा या उस कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मैं पिन कर दूंगा। इसका होगा डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकार निश्चित करना। दूसरा है भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना। तीसरा है राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरूपित करना। चौथा है भारत सरकार एवं विदेशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका हमारा सही जवाब होगा भारत सरकार एवं विदेशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना। अगला है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई? तो इसका पहला
ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, दूसरा है 5 दिसंबर 1949, तीसरा है 24 जनवरी 1950, चौथा है 25 जनवरी 1950। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? क्वेश्चन ये कह रहा है, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार था चाय और चीन के साथ को छोड़कर बाकी सब समाप्त कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर 2 1833 का चार्टर एक्ट, तीसरा है 1853 का चार्टर एक्ट, चौथा है 1873 का चार्टर एक्ट। तो इसका हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 1813 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1870, दूसरा है 1872, तीसरा है 1874 और चौथा है 1876। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 1872। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 22 अगस्त 1946, दूसरा है 24 अगस्त 1946, तीसरा है 23 अगस्त 1946, चौथा है 25 अगस्त 1946। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 24 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी? मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी? इसका पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा है मद्रास, तीसरा है कलकत्ता, चौथा है आगरा। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 बंगाल। क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है सरदार पटेल। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? पहला ऑप्शन है 288, दूसरा है 298, तीसरा है 389, चौथा है 403। इसका हमारे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी 389। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में या जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? ठीक है, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर, दूसरा है जूनागढ़, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद। अगला है, जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ दिया जाएगा, ऐसा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था? तो पहला है क्लीमेंट एटली, दूसरा है विंस्टन चर्चिल, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से किसी ने नहीं। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा क्लीमेंट एटली। संविधान सभा के विभाजन के बाद भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में विभाजन के बाद, क्योंकि विभाजन से पहले अभी इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया है उसमें 389 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन जब इसका विभाजन हो गया तो उसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 324, दूसरा है 332, तीसरा है 298 और चौथा है 345। इसका हमारा सही जवाब होगा 324। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन कैनिंग, दूसरा सर जॉन शोर, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा
हमारा है सी राजगोपालाचारी। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा इस क्लास का सबसे आखिरी सवाल है, ब्रिटिश सम्राट का देसी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया था? ब्रिटिश सम्राट का देसी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1946 में, दूसरा है 1947 में, तीसरा है 1950 में, चौथा है 1952 में। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा 1947। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी से ब्रिटिश सम्राट का देसी रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त हो गया था। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार। आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है और हमारे भारत का संवैधानिक विकास भी यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ पाएँ और उनकी सहायता कर पाएँ। धन्यवाद।